नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। अध्याय 3, श्लोक 38 से 43। हाँ, और इसमें जो मुख्य विचार है वो है काम के बारे में, मतलब इच्छा या वासना। बिल्कुल। और इसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्यों कहा गया है, ये ज्ञान को कैसे छुपा लेता है, और क्या हम इस पर जीत पा सकते हैं? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज। हमारे पास आचार्य अग्निव्रत के 2 व्याख्यान हैं इस पर आधारित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये काम हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को ढक कैसे लेता है? गीता का 38वां श्लोक कुछ उदाहरण देता है ना? कहता है, धूमे नाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस्थ तथा तेने दमावृतम। हाँ, बहुत सुंदर उपमाएं हैं ये। जैसे धुआं आग को ढक लेता है, हमें उसकी गर्मी, उसका प्रकाश ठीक से नहीं मिलता। या जैसे आईने पर धूल जम जाए तो वो अपना काम नहीं कर पाता, साफ दिखा नहीं पाता। और जैसे गर्भ झिल्ली से ढका होता है तो भ्रूण का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। अच्छा। ठीक वैसे ही जब इंसान काम के असर में होता है तो उसका अपना ही ज्ञान, अपनी ही समझ वो ढक जाती है। वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए शायद वो कहावत है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। बिल्कुल। जिसे काम ने घेर लिया उसे ना डर रहता है ना शर्म। वो बस अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और यहाँ काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी है समझना। किसी भी चीज की अतृप्त इच्छा, पैसा हो, पावर हो, शोहरत हो, कुछ भी। गीता इसे कहती है दुष्पुरेण अनलेन च, यानी ऐसी आग जो कभी भरती नहीं, कभी शांत नहीं होती। जैसे पेट तो भर जाता है खाने से। हाँ, पेट भर जाता है, पर इच्छाओं का पेट कभी नहीं भरता। वो और बढ़ती जाती हैं और ये हमारे विवेक को, हमारी समझ को जला देती हैं। स्रोत में रावण का उदाहरण भी दिया गया था, इतना बड़ा ज्ञानी। हाँ, प्रकांड विद्वान था, लेकिन देखिए इसी काम के चक्कर में उसका क्या हश्र हुआ। और यहीं पर वो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का फर्क भी बताया गया था। हाँ, स्वतंत्रता मतलब स्व का तंत्र, अपनी व्यवस्था में रहना, अनुशासन में। और स्वच्छंदता वो तो बस बेलगाम हो जाना, कोई रोक टोक नहीं, जंगलीपन जैसा। बिल्कुल। बिना लगाम की आजादी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज दुनिया में जो इतनी उथल पुथल है, देशों के बीच तनाव, समाज में झगड़े, इसके पीछे भी यही बेलगाम इच्छाएं, यही काम और लोभ हैं? स्रोत का इशारा तो इसी तरफ है। ऐसा लगता है जैसे हम भूल ही गए हैं कि हम सब एक परिवार हैं, धरती एक घर है। राष्ट्र तो शायद व्यवस्था के लिए बने थे, दुश्मनी के लिए नहीं। हाँ, पर आज देखिए क्या हो रहा है, हर तरफ संघर्ष। ये इच्छाओं का ही खेल लगता है। और यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये स्रोत हमारी आजकल की, जिसे हम प्रगति कहते हैं, उस पर भी सवाल उठाता है। मतलब सवाल ये है कि अगर हमने इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में जा रहे हैं, एआई बना रहे हैं, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी अशांति क्यों है? क्या ये वाकई सच्चा ज्ञान है? अगर ज्ञान का फल सुख होना चाहिए और हमें वो स्थायी वाला सुख नहीं मिल रहा, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ऋषि दयानंद ने विद्या यानी सच्चे ज्ञान की एक परिभाषा दी थी। क्या थी वो? कि पदार्थ के असली स्वरूप को जानना और उस ज्ञान से अपना और दूसरों का भला करना। अपना और दूसरों का भला? हाँ, और स्रोत के जो वक्ता हैं वो इसी कसौटी पर आज के विज्ञान को देखते हैं। उनका कहना है कि आजकल का जो विज्ञान है वो ज्यादातर बाहरी दुनिया पर, मतलब भौतिक चीजों पर और उनसे मिलने वाले सुख भोग पर ही फोकस कर रहा है। अच्छा। चेतना वाला जो पहलू है, आत्मा, परमात्मा, उसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। और इसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज की चिंता है और लोगों में मानसिक अशांति बहुत बढ़ गई है। स्रोत में अमेरिका का उदाहरण था कि वहां इतनी दौलत, इतनी भौतिक सुविधाएं हैं, फिर भी हिंसा, डिप्रेशन, बीमारियां, कैंसर जैसी चीजें इतनी ज्यादा क्यों हैं? तो सोचने वाली बात है ना कि असल में सुखी कौन है? वो जिसके पास सब कुछ है पर तन मन से परेशान है, या वो साधारण इंसान जिसके पास शायद कम है पर वो स्वस्थ है, संतुष्ट है? बात तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्ता के अनुसार हम एक तरह से काम के धुंधलके में जी रहे हैं। हाँ, कह सकती हैं। वो अतृप्त इच्छा हमें सही गलत का फैसला नहीं करने दे रही। और जब हमारी सोच ही धुंधली है तो हमारे आविष्कार, हमारे काम, वो चाहे जितने अच्छे दिखें, आखिर में नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी बुनियाद में ही कहीं ना कहीं
अज्ञान या वो अतृप्त इच्छा छुपी हुई है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये काम इतना बड़ा दुश्मन है तो ये रहता कहाँ है हमारे अंदर? इसका ठिकाना क्या है और इससे लड़े कैसे? यहाँ पर दूसरा श्लोक आता है, गीता का 40वां श्लोक कहता है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानम् उच्यते। हाँ, एतेर विमोह्यतेष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। मतलब इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन इसके मुख्य अड्डे हैं। इंद्रियां, मन और बुद्धि, अच्छा, इन्हीं के जरिए ये काम हम पर असर डालता है, हमें मोह में डालता है, भ्रमित करता है और हमारे ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। इसे समझने के लिए वो कठोपनिषद वाला रथ का रूपक काफी मदद करता है ना? हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। आत्मा कौन है? रथ का मालिक, रथी। शरीर? शरीर है रथ, बुद्धि है सारथी, ड्राइवर, मन है लगाम और इंद्रियां हैं घोड़े। ठीक है। तो काम इस सब में क्या गड़बड़ करता है? काम एक तरह का नशा है। वो इन घोड़ों को यानी इंद्रियों को बेकाबू कर देता है, पागल सा बना देता है। और सारथी को यानी बुद्धि को? उसे भी या तो नशे में कर देता है या भ्रम में डाल देता है। अब सोचिए, घोड़े बेलगाम, सारथी ठिकाने पर नहीं, लगाम यानी मन ढीला, तो रथ का क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा, मंजिल तक तो नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल। काम ठीक यही करता है, हमारी पूरी अंदरूनी व्यवस्था को तहस-नहस कर देता है। तो फिर रास्ता क्या है, उपाय क्या है? अगला श्लोक 45 शायद कुछ बताता है। शायद हाँ, वो कहता है, तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। मतलब सबसे पहले इंद्रियों को काबू में करो। हाँ, पाप मानम प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पहले इंद्रियों को नियम में लाओ और फिर इस पापी काम का नाश करो जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, शुरुआत इंद्रियों से ही क्यों? वो तो घोड़े हैं, लगाम तो मन है और सारथी बुद्धि। कंट्रोल तो वहां से होना चाहिए ना? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, शुरुआत इंद्रियों से इसलिए क्योंकि बाहरी दुनिया से हमारा पहला कनेक्शन इन्हीं के जरिए होता है। अच्छा, गेटवे एक तरह से। हाँ, ये वो घोड़े हैं जो रथ को खींचकर गलत दिशा में ले जा सकते हैं। तो इनको साधना पहला कदम है, पर ये पूरी लड़ाई नहीं है। तो फिर पूरा उपाय क्या है? पूरा उपाय एक पैकेज जैसा है। इसमें योग साधना है, ध्यान है और एक सात्विक जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। सात्विक जीवन शैली मतलब? सात्विक खाना तो है ही, पर सिर्फ खाना नहीं, सात्विक साहित्य पढ़ना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा देखना, सब कुछ। यहाँ आहार शब्द को समझना जरूरी है। आहार का मतलब सिर्फ वो नहीं जो हम मुंह से खाते हैं। तो फिर हमारी पांचों इंद्रियां जो कुछ भी बाहर से अंदर लेती हैं, आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, त्वचा जो महसूस करती है, नाक जो सूंघती हैं, जीभ जो चखती है, वो सब हमारा आहार है। ओ, ये तो काफी व्यापक मतलब हुआ। बिल्कुल। अगर हम खाना तो सात्विक खा रहे हैं, पर हमारी आंखें, हमारे कान गलत चीजों का आहार कर रहे हैं, गलत चीजें देख सुन रहे हैं, तो मन और बुद्धि अशुद्ध रहेंगे। हाँ, और फिर वो अशुद्ध मन और बुद्धि उन बेलगाम इंद्रियों को कैसे काबू करेंगे? इसलिए पूरी लाइफस्टाइल को, हर इंद्रिय के इनपुट को, उसके आहार को शुद्ध करना होगा। ये बात समझ आई। अच्छा, तो ये 3 ठिकाने हुए, इंद्रियां, मन, बुद्धि। इनमें आपस में क्या रिश्ता है? मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है? गीता का 42वां श्लोक शायद इसी पर है। हाँ, इंद्रियाणि पराणे आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः। मनस्तुस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। ये एक क्रम बताता है, एक हायरार्की। कहते हैं इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। ठीक है। घोड़ों से लगाम ज्यादा महत्वपूर्ण। हाँ, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। लगाम से सारथी ज्यादा महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है सहा, यानी वो आत्मा, रथ का मालिक। तो अगर हमें कंट्रोल करना है तो क्या हमें सीधे बुद्धि पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो मन और इंद्रियों से ऊपर है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लॉजिक यही कहता है कि कंट्रोल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा असरदार होता है। जैसे रथ में सारथी घोड़ों को कंट्रोल करता है लगाम के जरिए। एग्जैक्टली। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है बुद्धि को, यानी सारथी को सही करना, उसे शुद्ध करना, उसे स्थिर बनाना। पर बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? इसके 2 मुख्य तरीके बताए गए हैं। एक तो है सही ज्ञान हासिल करना, सात्विक ज्ञान, मतलब वेद और दूसरे जो सच्चे शास्त्र हैं उनको पढ़ना, समझना, उन पर सोचना, विचारना। और दूसरा है मंत्रों का जप। लेकिन सिर्फ रटना नहीं, तोते की तरह नहीं। तो फिर कैसे? उनके अर्थ को, उनकी भावना को महसूस करते हुए,
स्रोत में एक उदाहरण था कांटे का। हाँ, कांटा चुभने का मतलब जानना एक बात है, लेकिन जब कांटा सच में चुभता है तो जो दर्द महसूस होता है वो भावना बिल्कुल अलग है ना? हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही मंत्र के अर्थ के साथ जब वो भावना जुड़ेगी, वो फीलिंग आएगी, तब उसका गहरा असर बुद्धि पर पड़ेगा, वो शुद्ध होगी। इसके अलावा और कुछ? आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे किसान खेत को देखता है, कहाँ उबड़ खाबड़ है, उसे ठीक करता है। वैसे ही हमें अपने अंदर देखना है। हाँ, अपने अंदर झांक कर देखना कि कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, गुस्सा है, लालच है, अहंकार है, मोह है, उन्हें पहचानना और फिर उन्हें भरने की, मतलब उन्हें दूर करने की लगातार कोशिश करना। तो अगर हम इसे जोड़ें तो मतलब ये हुआ कि पहले बुद्धि को शुद्ध करो ज्ञान और ध्यान से, हाँ, फिर वो शुद्ध बुद्धि मन को यानी लगाम को सही रखेगी। बिल्कुल और फिर वो नियंत्रित मन इंद्रियों को यानी घोड़ों को काबू में रखेला, सही। और इस तरह से काम रूपी दुश्मन पर विजय मिलेगी। हाँ, यही क्रम है। बुद्धि, मन, इंद्रिया, इस तरह कंट्रोल स्थापित होगा। और फिर आता है सबसे ऊंचा कदम। वो क्या है? वो गीता के 43वें श्लोक में है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात मानमात्मना। इसका क्या मतलब हुआ? कि इस तरह बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा है, उसको जानकर, उसे पहचान कर, और फिर संस्तभ्यात मानमात्मना, अपनी ही आत्मा के द्वारा अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके, मतलब आत्म संयम से। जही शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हाँ, हे महाबाहु अर्जुन, तुम इस काम रूपी शत्रु का नाश करो जो बड़ी मुश्किल से जीता जाता है, दुरासदम। तो अंतिम समाधान आत्मा को जानना है। इंद्रियों को शुद्ध करने की पूरी मेहनत की गई हो। स्रोत के वक्ता उन लोगों की आलोचना भी करते हैं जो ये बेसिक्स किए बिना सीधे समाधि या आत्मज्ञान की बातें करने लगते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि ये फाउंडेशन का काम है। जब आत्मा का परमात्मा का सही ज्ञान होता है, उसका अनुभव होता है, तब ये सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। जैसे सूरज के निकलने पर अंधेरा गायब हो जाता है, तब आत्मा अपने असली निर्मल स्वरूप में आ जाती है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सारी निकलता है कि काम यानी किसी भी चीज की अतृप्त इच्छा हमारी समझ पर एक पर्दे की तरह है। हाँ, धुएं की तरह। और इसी वजह से शायद बाहरी तरक्की के बावजूद दुनिया में दुख और बेचैनी कम नहीं हो रही। बिल्कुल। और इस पर जीत पाने का रास्ता है एक अनुशासित जीवन, अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों को साधना, उन्हें शुद्ध करना, जिसके लिए लगातार अभ्यास और सच्चे ज्ञान की जरूरत है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन जाते जाते एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी उठेगा। क्या? कि अगर सच्ची तरक्की, सच्ची प्रगति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शुद्धि में है, जैसा ये स्रोत कह रहे हैं, हाँ, तो फिर आज की दुनिया को देखते हुए हम इंसानों को और हमारे समाज को किस तरह के ज्ञान और किस तरह की प्रगति को असल में प्राथमिकता देनी चाहिए? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें अपने प्राथमिकताएं बदलने की जरूरत है? ये विचार करने योग्य बात है।